कैसी दिखती है दुनिया की सबसे पतली घड़ी जिसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। ऑफिस में चीयर लीडर्स को भर्ती करने वाला पहला देश कौन सा है? एक ऐसी कंपनी जिसने अपने एम्प्लॉय के खाते में गलती से जमा किए 1.5 करोड़ रुपए। एप्पल के फोन में कैमरे और फ्लैश के बीच का ये छेद क्या काम करता है? क्या होता है हेलमेट का फुल फॉर्म? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए फैक्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने फैक्ट नंबर 11 की। क्या आपने कभी दुनिया की सबसे पतली घड़ी देखी है? आपको बता दें कि इस घड़ी की कीमत है 15 करोड़ रुपए। रिचर्ड मिली RM UP01 फरारी अपनी स्पोर्ट्स घड़ियों में अत्याधुनिक मटेरियल के साथ इनोवेशन करने के लिए मशहूर रिचर्ड मिल ने पिछले हफ्ते दुनिया की सबसे पतली घड़ी लॉन्च की थी। इनमें से कुछ को राफेल नडाल ने एंडोर्स किया। ये घड़ी इतनी पतली है कि इसकी तुलना एक कार्ड की मोटाई से की जा सकती है। आपको बता दूं कि इस घड़ी RM UP01 का वजन केवल 30 ग्राम है, जिसमें स्ट्रैप भी शामिल है। इसे डेवलप करने में लगभग 6000 घंटे लगे। घड़ी में 45 घंटे का पावर रिजर्व मिलता है। इसकी कीमत $18,88,000 यानी भारतीय मुद्रा में 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि इसे बनाने के लिए ग्रेड 5 टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है और तो और इसमें अल्ट्रा थिन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 की। ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने ऑफिस में चीयर लीडर्स को भर्ती दे दी? दरअसल आपको बता दें कि चीन के एक टेक कंपनी ने चीयर लीडर्स को नौकरी पे रख लिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि इससे पुरुष कर्मचारियों को प्रेरणा मिले। चीयर लीडर्स को देख के उनको काम करने की ज्यादा इच्छा होगी और वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 की। चिली साउथ अमेरिका का एक देश है, लेकिन वहाँ पे एक कर्मचारी ने अपनी कंपनी से सैलरी लेने के बाद इस्तीफा दे दिया। अब आप कह रहे होंगे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो अपनी कंपनी से सैलरी लेने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन भाई यहाँ कुछ अलग बात है। दरअसल कंपनी से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती इतनी भारी पड़ी कंपनी को कि कंपनी को बैठे बैठे 1.5 करोड़ रुपए का चूना लग गया। आपको बता दूं कि इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के खाते में गलती से उसकी सैलरी का 286 गुना ज्यादा भुगतान कर दिया। आपको बता दूं कि आदमी कंसोरिया इंडस्ट्रियल डी एलिमेंटोस में काम करता था, जो कि चिली में कोल्ड कट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। और कंपनी ने गलती से कर्मचारी को 5 लाख पैसों के बजाय 16,53,98,851 चिली पैसों भेज दिए, जिसे हम अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.5 करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 की। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में माइक्रो प्लास्टिक्स की संख्या बढ़ती जा रही है। समंदर में माइक्रो प्लास्टिक धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब मछलियां उनको खाने लगी हैं और खाकर बीमार पड़ने लगी हैं। लेकिन इन्हीं का इलाज करने के लिए चीन के सिचुआन यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र वैज्ञानिकों ने मिल करके एक माइक्रो प्लास्टिक खाने वाली मछली बनाई है। ये मछली चावल के दाने से बहुत छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स के टुकड़े खाने में भी सक्षम है। इसे समुद्र की सफाई के लिहाज से बनाया गया है। काले रंग की ये रोबोटिक मछली एक लाइट यानी कि रेडियो सक्रिय किरणों से उपचारित की मदद से काम करती है। इसके जरिए वो अपने पंख फड़फड़ा सकती है और शरीर को हिला डुला सकती है। चीन की इस यूनिवर्सिटी का दावा है कि एक दिन ये पूरे समंदर में से माइक्रो प्लास्टिक के कचरे को साफ कर देगी। आपको बता दूं कि ये रोबोट छूने में एकदम नाजुक और 1.5 सेंटीमीटर तक लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 की। मार्क स्पिट्ज ने एक प्रैंक किया था। जी, प्रैंक तो आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, लेकिन मार्क स्पिट्ज का ये प्रैंक काफी खास था। उन्होंने ये प्रैंक किया था रशियन स्विमर्स के ऊपर। दरअसल आपको बता दें कि 1972 के समर ओलंपिक्स में रशियन स्विमर्स ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, जिसके बाद मार्क स्पिट्ज ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी जो ये मूछें हैं ना, ये तुम्हें तेज स्विम करने में मदद करती हैं। जब तुम स्विमिंग करते हो तो तुम्हारी मूछें पानी को आगे से हटा देती हैं, जिससे तुम्हारी पेस बढ़ जाती है। मार्क की ये बात सुन के रशियन स्विमर्स ने अगले ओलंपिक में अपनी मूछें ही कटवा ली। अगर आपको ये फैक्ट फनी लगा हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 की। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन मानव इतिहास के सबसे गजब के साइंटिस्टों में से एक थे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चार्ल्स डार्विन के लव स्टोरी की। आपको बता दें कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी ही चचेरी बहन एमा से शादी की थी, लेकिन उनके शादी करने का ढंग एकदम अनोखा था।
1838 में जब चार्ल्स डार्विन ने पहली बार शादी के बारे में सोचा तो उन्होंने इस टॉपिक पे काफी रिसर्च किया। उन्होंने प्रॉपर एक लिस्ट बनाई। उन्होंने एक कागज पे ये लिखा कि शादी के बाद इंसान के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। शादी के शोध में तर्क देते हुए उन्होंने ये भी लिखा था कि शादी के बाद खर्चा ज्यादा होता है, किताबों के लिए पैसे नहीं बचेंगे, वक्त भी काफी बर्बाद होगा, शादीशुदा आदमी जीवन में ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते। लेकिन जब उनकी सारी क्वालिटीज टिक हो गई तो वो उन्होंने ये देखा कि उनकी सारी क्वालिटीज सिर्फ एक इंसान पूरी कर सकता है, और वो थी उनकी बहन यानी कि एमा। 11 नवंबर 1838 को उन्होंने एमा को प्रपोज किया और 19 जनवरी 1839 को दोनों ने शादी की। आपको बता दें कि एमा और चार्ल्स डार्विन के 10 बच्चे भी हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 की। शुगर रे रॉबिन्सन मानव इतिहास के सबसे बेहतरीन बॉक्सर्स में से एक हुए थे। लेकिन एक बार जब शुगर रे रॉबिन्सन को जिमी डॉयले के साथ फाइट करना था तो उसके एक रात पहले उन्हें एक सपना आता है। उन्हें ये सपना आता है कि जब वो अपनी अगली फाइट लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने ओपोनेंट रेसलर को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो अब होगी जब अगले दिन वो बॉक्सिंग के लिए रिंग में जाते हैं तो ये मैच नहीं खेलना चाहते थे। वो इस मैच को कैंसिल करने की जिद कर रहे थे, लेकिन तब भी इस मैच को करवाया गया और इस मैच में उनका सपना सच हो गया। उन्होंने सच में जिमी डॉयल को जान से मार दिया। हाँ, इससे सीख मिलती है कि हाँ, सपने सच होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 की। दोस्तों, आपने कौन कौन से ब्लड ग्रुप देखे हैं? ए, बी, ओ, ए बी, यही ना? लेकिन गुजरात के एक शख्स हैं जिनके बॉडी में EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप पाया गया है। ये ब्लड ग्रुप वाला वो भारत के पहले व्यक्ति और दुनिया के 10वें व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि इनके दिल की सर्जरी होनी है, लेकिन उनके ग्रुप का ब्लड ही नहीं है किसी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 की। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप की करेंसी यूरो और अमेरिका की करेंसी डॉलर पिछले 20 सालों में पहली बार बराबरी पे आ गई हैं। इससे पहले 20 वर्षों तक यूरो की वैल्यू हमेशा डॉलर से ज्यादा ही रही। लगभग 1 साल पहले 1 यूरो का मतलब था 1.20 डॉलर, लेकिन जनवरी 2022 में 1 यूरो का मतलब 1.13 डॉलर का हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। एप्पल के फोन और कैमरे के बीच में छेद क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि आईफोन में कैमरे और फ्लैश के बीच में छेद एक माइक्रोफोन का होता है, मगर ये वो माइक्रोफोन नहीं होता जिसकी वजह से आपको दूसरों की आवाज सुनाई देती है या आपकी आवाज दूसरों को सुनाई देती है, बल्कि ये माइक्रोफोन होती है नॉइस कैंसलेशन के लिए। बताया जाता है कि इस माइक्रोफोन की मदद से बैकग्राउंड में आवाज का कोलाहल खत्म हो जाता है, जिससे एकदम साफ आवाज सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। हेलमेट का फुल फॉर्म क्या है? क्या आपको हेलमेट का फुल फॉर्म पता है? नहीं तो मैं बताता हूँ ना। हेलमेट का फुल फॉर्म होता है H फॉर हेड, E फॉर ईयर्स, L फॉर लिप्स, M फॉर माउथ, E फॉर आईज एंड T फॉर टीथ। अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है, ताकि आप अपने शरीर के इन सभी भागों को बचा सकें। तो दोस्तों, आपको आज के हमारे फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें,